नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में बताएंगे। यह बहुत ही उत्तम और त्वरित कार्य करने वाला सिद्ध मंत्र होता है, जो भगवान शिव पार्वती जी से गुप्त रहस्य बतलाया था, उसके बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में यदि पूर्णतया किया जाए आराम से तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें बतलाया गया है कि यह कुंजिका स्तोत्र केवल एकमात्र पाठ करने से पूरे दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का निचोड़ है, ये पूरा हो जाता है। यह सिद्ध अर्थात पूर्णतया सिद्ध होता है। कुंजिका का अर्थ होता है कि चाबी, अर्थात जो हमारे भाग्य, रुके हुए कार्य और चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार्थ, इस प्रकार के 7 चक्रों को आपका ये जो 7 चक्र होते हैं अचानक और स्वयं ही जागृत हो जाते हैं इस मंत्र द्वारा। मेरा स्वयं का अनुभव है 2013 का। 2013 में यह स्वयं का अनुभव मिला। मातृशक्ति, आदिशक्ति, जगतजननी जगदम्बा भवानी की कृपा वर्षी स्वयं का अनुभव है। दोस्तों, इस 10 से 12 सालों में हमने लगातार पाठ किया। नवरात्रि के दिनों में हम कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें प्रातः और सायं दोनों वक्त हमने नहीं किया। लगातार हमने पाठ किया और नवरात्रि के बजाय जितने शुक्रवार, सोमवार जो दिन पड़ते हैं माता रानी के, इन सभी में हमने लगातार किया। इससे लाभ क्या हुआ? सारे व्यापारों में उन्नति हुई और जो भयंकर रोग होते हैं, एक तो आप स्वयं के रोग ही दूर कर सकते हैं, दूसरा घर में कोई भी दिक्कत हो तो वो परेशानी अपने आप चली जाती है, आती नहीं है। और बड़े से बड़े कार्य यदि आप इसका पाठ करते रहते हैं, कोई भी कार्य आप करने में लग जाएं, तो यह माता रानी की दया से ये पूर्ण भी हो जाता है। 10 से 12 सालों में हमने स्वयं का हमारा अनुभव है कि सारे चक्रों की जागृति माँ ने कराया और आगम निगम जो दिव्य दृष्टि इन्हीं की देन है खुली और सहस्त्रार्थ तक इन्होंने दर्शन कराया। यहाँ तक कि मेरी उंगली पकड़कर बहुत बड़े बड़े जगहों पर स्वयं ले गई ध्यान के समय में। यहाँ तक कि मक्का, मदीना, वैष्णो, ये विचित्र विचित्र स्थान जो हमने देखा नहीं। दोस्तों, वीडियो छोटा है, इसलिए सूक्ष्मतः हम बताएंगे आपको, और यदि हम पूर्ण अनुभव यदि इनका हम बताएं तो कम से कम 12 से 13 पेज हैं, पन्ने हैं, जिनको बखान करने में कम से कम लगभग
2.5 से 3 घंटा लगेगा। बहुत ही विचित्र अनुभव है इनका। कोई भी रोग कितना भी पुराना हो और कहीं आप डरेंगे नहीं, और कोई चक्र आपको, यदि कोई चक्र, कोई मंत्र, कोई मूठ या मारने की शक्ति या मंत्रों की शक्ति, यदि कोई कुछ आप पर करता है, प्रयोग करता है, तो आप पर नहीं होगा। आप स्वयं मंत्र सिद्ध आपका होता है, इसलिए आप पर किसी का जादू टोना और कोई नज़र और कोई चीज़ आप पर कार्य नहीं करती है। आइए हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै ज्वलहं सं लं छं फट् स्वाहा। इस प्रकार 11 से 21 बार प्रत्येक दिन, नवरात्रि के दिन में तो अति सुंदर है। आज प्रथम दिन है और लास्ट तक लगातार हम इसको करेंगे, और यदि 21 से 41 दिन समय का बाध्य ना करें, अपने जीवन में संजोएं, तो यह मंत्र अद्भुत, अपूर्व और चमत्कारिक रूप से आपके अंदर सिद्धि प्रदान करेगा। 7 चक्रों को जगाएगा, आपके सामने आने वाली अवरुद्ध राहें खोलेगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा, ध्यान की पराकाष्ठा मिलेगी, सांसारिक जितने आपको लाभ चाहिए वो देगा। इस मंत्र में बहुत शक्तियाँ हैं दोस्तों। और इसके और आगे कहते हैं, हिंदी में आपको हम बताएं और संस्कृत में भी हम बता सकते हैं। थोड़ी कम से कम 3 मिनट का समय इसमें लगता है। देखिए, सुनिए। नमस्ते रुद्ररूपिण्डै नमस्ते मधुरमर्दनी नमः कैटभयहारिणी नमस्ते महिषामर्दनी नमस्ते शुभन्त्रै चानिशुम्भसुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टरूपै हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चा ऐङ्कारी वरदायिनी भिक्षे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी ओम धाम धीम धूम धुर चटे पतनी वाम भीम बूम बागेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी ओम चां चीं सुं शुभं कुरुः ओम हुं हुं हुंकाररूपिण्डै ओम जं जं जम्भनादनी ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रै भवाने ते नमो नमः ओम अं कं टं पं यं सं विं दुं हं छं जाग्रं द्राग्रं त्रोटै त्रोटै दीप्तं कुरु स्वाहा ओम पां पीं पूं पार्वती खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धं विश्व कल्याण हेतवे अभक्तये नायोदातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजक्या देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यतः। यह दोस्तों, यह पूरा मंत्र हुआ। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक के अर्चन भी नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी सुनो,
मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होगा। और इसे दोस्तों धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। इसको धीमी गति से नहीं पढ़ना चाहिए, इतनी तीव्र गति से पढ़ा जाए ताकि अगल बगल जितने इधर उधर जो बैठे हुए हैं, जिनके कानों में यह आवाज़ जाए, उनको यह फल की प्राप्ति हो और आपको ज़्यादा प्राप्ति होगी। कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका के पाठ से माँ दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता ही है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है यह। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति अर्थात गुप्त जो आपके अंग हैं उसी के भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त ही इसे रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र है। केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चारण आदि उद्देश्यों को आप सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, यह साधक के लिए अति उत्तम है। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान की साधना में गहराइयों में पहुंच रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो अड़चन आ रही है उन्हें उसमें भी ज़रूर बताएं, उसमें जो भी सहायता हो सकती है हम उन्हें करेंगे। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और ना ही वांछनीय, केवल जप ही पर्याप्त है। इनके अंदर जो अर्थ हैं उन्हें जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी इनका जप करना है। कहा गया है, हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी, निखिल ब्रह्मांड के बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और एंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। एं ह्रीं क्लीं चामुंडई भिच्छई तुम इस मंत्र के स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुरचटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम व्युम वुम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी अर्थात माँ सरस्वती के रूप में हो। क्राम क्रीम क्रुम के रूप में कालिका देवी और शाम सीम सुम के रूप में कल्याण करती हो। हुंकार रूपिंडई जम जम जम्भना जम्भ जम्भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारी कारिणी भैरवी माँ भवानी के रूप में तुम्हें बारंबार प्रणाम। अम कम चम तम तम पम यम सम बिम दुम एम विम हम छम दजागरम दजागरम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, स्वाहा करो, भस्म करो। पाम पीम पोम के रूप में तुम माँ पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चरणी, आकाश का दर्शन कराने वाली, आकाश में भ्रमण करने वाली खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ऐसा भक्त के भाव में इस मंत्र के अनुसार होना भी चाहिए। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती,
इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोता हुआ व्यक्ति किसी को बुला नहीं सकता, वह निरर्थक रहता है। इस प्रकार दोस्तों, यह कुंजिका स्तोत्र आपके दुख दारिद्र, बिजनेस में घाटा, घर में कलह, अर्थ की कमी, भयंकर रोग और आध्यात्मिक उन्नति, सांसारिक उन्नति सभी को प्रदान करने वाला यह मंत्र है। यूट्यूब में पहली बार आपको पूर्ण कुंजिका स्तोत्र का व्याख्यात्मक अध्ययन इसी चैनल में आपको मिल रहा है। दोस्तों, गौर से सुनकर इसे अपने जीवन में उतारिए और जैसा हमने उन्नति की है इस मंत्र के द्वारा, आज गुप्त रहस्य आपको हम बता रहे हैं, वैसा ही आप भी उत्थान कीजिए। जगह जगह पर हम आपका साथ देने वाले हैं। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में करके हमें बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए लोगों को जोड़ें और उन सबको ज्ञान बांटें, आध्यात्मिक उत्थान हो। इस प्रकार जो हमें आगामी संदेश मिल रहे हैं ध्यान के द्वारा, हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे और भक्ति भावना में जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। आने वाला समय सृष्टि प्रलय का बिल्कुल करीब में है। इस प्रकार जितनी श्वास है, जितना हमारे अंदर परमात्मा के द्वारा आत्मा का जो समय है, उसको हम निरर्थक न जाने दें, पूर्ण ढंग से पूर्णता को प्राप्त हो जाए, यही कामना होती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य की प्राप्ति सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है। तो हम यत्र तत्र सारे कार्य करते हुए भगवान का, परमात्मा का, माता रानी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी का प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए हम अपने पूर्णत्व को प्राप्त हों। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में एक रोचक और ज्ञानमयी आध्यात्मिक जिज्ञासा और बिंदु पर हम फिर से मिलते हैं।